राइड, बट मूड इतना खराब उसके ऊपर ले रही राइड। ये सुन के ना अभी पुलिस में पकड़ा जाएंगे। इसका हालत देखो, ये बड़े परफॉर्मेंस का ये वाला पार्ट देखो उड़ गया भाई। मैंने बस नाखून से थोड़ा खरोच मारा, परफॉर्मेंस का परफॉर्म उड़ गया। फ्रेम साइडर, एडिटर गार्ड, ट्रैक्शन पैड, तीनों चीज डुप्लीकेट है। इसने लिखा है कि अगर मैं इन चीज़ों को भाई डिनाई कर देता हूँ या फिर मैं एग्रीमेंट तोड़ देता हूँ तो ये मेरे अगेंस्ट लीगल एक्शन लेगा। बंदा मुझे ऐसा एक सादा पेपर पे साइन करा के मेरे अगेंस्ट लीगल एक्शन लेगा। कभी भी कोई काम ना बाहर से नहीं कराना चाहिए भाई। कोई भी ऐसे अननोन बंदे से काम मत कराओ, कोई अननोन बंदे से कोई चीज़ मत लो जिससे आप थक जाओ भाई। मैं पूरा थक गया यार। शुभनील दत्ता, शुभनील दत्ता, हाँ भाई, हाँ भाई। बोले आप ही हो शुभनील? मैंने बोला हाँ, खुशकिस्मत या बदकिस्मत से मैं ही तो हूँ। मतलब यार एक बात सोचो, लोग सर्विस सेंटर जाते हैं पास फिट करने के लिए, हम लोग ऐसा पास किए कि हम लोग को आना पड़ा है पास खोलने के लिए। हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द व्लॉग। सो गाइस बहुत दिन हो गए मैं कोई व्लॉग नहीं डाल रहा था यूट्यूब पे, एंड आप में से बहुत लोगों ने मुझे मैसेज किया इंस्टाग्राम पे, मेरा वीडियोस में भी कमेंट आ गया कि भैया नया व्लॉग डालिए, नया व्लॉग डालिए। बट यार मेरा एकदम मूड नहीं था कि मैं कोई व्लॉग बनाऊँ या फिर कुछ नया शूट करूँ। पहले तो मैंने यार डुकाटी में कुछ पार्ट्स फिट किया था, ठीक है, कुछ एक्सरसाइज फिट किया था एंड उसका एक मैं वीडियो बनाने वाला था एंड मैं बना भी लिया था, बट उसको मैंने अपलोड नहीं किया। क्यों नहीं किया वो आप लोगों को समझ आएगा वीडियो का आगे में। एक और रीज़न भी ये था कि मैं रिसेंटली उड़ीसा गया हुआ था क्योंकि मुझे रथ में लॉर्ड जगन्नाथ का दर्शन करना था, तो इसीलिए। एंड मैं जैसे वापस आया ना तो मुझे इतना सब कुछ पता चला, इतना सब कुछ मुझे रियलाइज़ हो गया कि यार उसके बाद में इस वीडियो को कैसे बनाता वो मैं सोच रहा था, ठीक है। बट ये जो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ ना, अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये कंक्लूजन है, सब खत्म हो चुका है, सब कुछ मिट चुका है। बट मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि जो मेरे साथ हुआ वो किसी के साथ और ना हो, ठीक है। सो गाइस मेरे साथ जो भी हुआ है मैं उस बंदे का नाम नहीं लूँगा एंड उस कंपनी का नाम नहीं लूँगा, क्योंकि उस बंदे ने मुझे एक लेटर साइन कराया है, ठीक है। सो गाइस मैं अभी थोड़ा बता देता हूँ कि इसने लेटर में क्या लिखा है जिसको मैंने साइन किया है, ठीक है। इसने लिखा है कि मैं यूट्यूबर हूँ तो मुझे इसने डिस्काउंट दिया था एंड अभी जो कॉन्वर्सेशन हुआ, जितना भी प्रॉब्लम हुआ बीच में, इसके कारण से ये बंदा अभी और कोई यूट्यूबर या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के साथ काम नहीं करेगा या फिर उन लोगों को पास सेल नहीं करेगा, ठीक है। एंड ये पास वापस ले रहा है रिगार्डिंग वन एग्रीमेंट कि मैं इसका कंपनी का नाम या फिर इसका नाम ख़राब ना करूँ सोशल मीडिया पे या फिर कोई भी जगह पे मैं अपना मुंह नहीं खोलूँ। ऐसा इसने लिखा है कि इसका नाम पे या फिर इसका कंपनी का नाम पे मैं किसी को कुछ ना बोलूँ, ऐसा इसका डिमांड है, ठीक है। तो गाइस मैंने इसको वर्ड्स दिया है कि मैं इसका नाम या फिर इसका कंपनी का नाम कहीं पर डिस्क्लोज नहीं करूँगा वीडियोज़ में या फिर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। बट इसका जो पार्ट्स है ना मैं भाई वो आप लोगों को दिखाऊँगा कि कैसा पार्ट्स दिया था मुझे। एंड अगर आप लोगों को कोई भी बंदा ऐसा पास बेचने का कोशिश करता है तो प्लीज़ अवॉइड करना। एंड एक और चीज़ कि इसने लिखा है कि अगर मैं इन चीज़ों को भाई डिनाई कर देता हूँ या फिर मैं एग्रीमेंट तोड़ देता हूँ तो ये मेरे अगेंस्ट लीगल एक्शन लेगा। बंदा मुझे ऐसा एक सादा पेपर पे साइन करा के मेरे अगेंस्ट लीगल एक्शन लेगा। वो किस लिए करेगा? क्योंकि उसने कुछ पार्ट्स मुझे फेक दिया एंड उसके बदले अगर मैं वीडियो बनाता हूँ, मैं उसको फेक बोल देता हूँ, तो उसका नाम को अगर मैं ख़राब कर देता हूँ तो फिर वो मेरे अगेंस्ट केस कर देगा, ठीक है। तो भाई अगर पता नहीं होगा मेरे बारे में तो एक बार फिर से जान लेना, ठीक है। मेरा पूरा फैमिली बैकग्राउंड है, सब कुछ थोड़ा जान लेना, उसके बाद ये सब धमकी बोलना। बट मैं अपना वर्ड्स पे पक्का हूँ, तो मैं नाम या फिर कंपनी का नाम नहीं उठाऊँगा। बट भाई मैं अपना ये फैमिली तक ऑब्वियसली अपना ये इन्फॉर्मेशन पहुँचा दूँगा कि कैसा पार्ट्स नहीं लेना चाहिए, ठीक है। आप लोग ये वीडियो देखो, पूरा चीज़ समझो एंड मैं आप लोगों के साथ एकदम वीडियो के एंड में मिलता हूँ। तो गाइस ये रही अपनी डुकाटी, मतलब अपनी ब्लेज, एंड इसका ना यहाँ पे देखो फ्लेम साइडर लगा हुआ था लेफ्ट साइड का, जिसका गैप ऑलमोस्ट है ही नहीं बॉडी के साथ। और ये ना एकदम गर्म होकर रखी है क्योंकि मैंने अभी जस्ट बाइक वार्म अप किया था, तो पूरा गर्म होकर रखा है अभी। एंड सेम चीज़ आप लोग इस साइड देखो भाई, सेम प्रोडक्ट, सेम कंपनी का प्रोडक्ट कैसे दो साइड का अलग अलग बन सकता है। देखो
इस साइड का गैप अलग है, इस साइड का गैप अलग है। एंड जब इस पे ये स्लाइडर बैठा हुआ था ना, तब ऑलमोस्ट इससे टच हुआ था, मतलब इससे टच हो रहा था बार बार। तो यार ये किसी भी वक्त इस पे दाग आ सकता था। एंड एक और चीज़ जो कि है ये ट्रैक्शन पैड, इसका हालत देखो, देखो यार, मतलब ये ना च्युइंगम है, ये च्युइंगम है, देखो इससे जो गम छूट रही है ना, ये च्युइंगम जैसा है। एंड एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ कि मुझे रेडिएटर गार्ड ऐसा दिया हुआ है जिसपे कोई नाम लिखा नहीं है। देखो यहाँ पे कोई ब्रांड का नेम नहीं है, बट जो मैंने रेडिएटर गार्ड ऑर्डर किया था, मैं उसका बिल भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो ये चीज़ आप लोग देख लो, कोई नाम नहीं इसमें। सो गाइस, ये 9th पे लिखा हुआ है, देखो CNC रेडिएटर गार्ड, ठीक है। मतलब ये बोल रहे हैं कि ये जो बिल किया है इसके हिसाब से रेडिएटर गार्ड CNC का है, बट कोई नाम लिखा हुआ नहीं है भाई रेडिएटर गार्ड पे, ठीक है। एंड ये बिल को ना मैं काट दिया हूँ क्योंकि इस पर इसका कंपनी का नाम ना दिखे। सो ये देखो CNC रेडिएटर गार्ड 13,334, बट ये लिया नहीं अमाउंट मुझसे, ये वो जो वाला पार्ट मुझे दिया है उसका अमाउंट लिया है, बट मुझे बिल इस चीज़ का बना के दिया। एंड ये बोला था बाकी अमाउंट डिस्काउंट पे है, पर वो देगा मुझे CNC का रेडिएटर गार्ड, दे दिया डुप्लीकेट। तो यार मेरा ना गुस्से में अभी इतना ज़्यादा हाल ख़राब हो रहा है, और मैं अभी एक और ख़तरनाक चीज़ दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये है वो फ्रेम स्लाइडर जो मैंने खोल लिया था, ठीक है, क्योंकि वो टच हो रहा था ऑलमोस्ट। एक चीज़ आप लोग नोटिस करो, ये लिखा हुआ है ईवोटेक परफॉर्मेंस। अब ये माल है डुप्लीकेट, बताता हूँ कैसे। देखो मैंने यहाँ पे खरोचा, ईवोटेक का E&P उड़ गया, ईवोटेक परफॉर्मेंस का ये वाला पार्ट देखो उड़ गया भाई। मैंने बस नाखून से थोड़ा खरोच मारा, परफॉर्मेंस का परफॉर्म उड़ गया, ठीक है। ऐसा ईवोटेक का माल बेचता है ये बंदा, ये ईवोटेक है। अब मैं आप लोग को एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो ये मेरा 10R, ये है प्यूक का भाई। मैं इस पर खरोच के ना अपना नाखून तोड़ सकता हूँ, बट ये नहीं उठ रही है। ये उठना तो छोड़ दो यार, इस पे एक दाग तक नहीं आ रहा है। फ्रेम स्लाइडर, रेडिएटर गार्ड, ट्रैक्शन पैड, तीनों चीज़ डुप्लीकेट है। बाइक ना हम लोग के लिए इमोशन है, और 40 लाख ना बहुत बड़ा अमाउंट होता है। एक बाइक पे मैंने वो खर्चा किया है भाई, उसके साथ अगर ऐसा होगा ना तो मैं वीडियो बनाऊंगा ही। The next day. सो गाइस, अभी फाइनली डुकाटी को लेकर निकल गए, मतलब अपना प्लेस को लेकर निकल गए, क्योंकि जाना होगा सर्विस सेंटर। कुछ काम है, बताएंगे आप लोगों को जाते हुए। आपको कुछ हद तक पता होगा कि वीडियो का स्टार्टिंग में जो बोल रहा था उसी का चक्कर में जाना पड़ेगा, ये सब कुछ खोलना पड़ेगा। अभी मैंने नया सेटअप ट्राई किया है भाई, तो मेरा जो माउंट था वो आज सुबह टूट गया GoPro का। अभी जो माउंट मैंने लगाया, अभी उसके ऊपर देखना पड़ेगा कि ये कैसा सूट करेगा नहीं करेगा। मैं अभी बूसा मैंने खतरनाक चीज़ हो गया है, ये देखिए, ये अभी इसको लेके बिजी है। मैं इसका साउंड सुना देता हूँ। ये देखो है स्टॉक एग्जॉस्ट, बट ये चेक करो, ये सुन के ना अभी पुलिस लोग पकड़ा जाएंगे कि स्टॉक एग्जॉस्ट में ये आवाज कैसे आ रहा है। तो भाई ये बारिश जो हो रहा है ना, अगर इसमें नहीं निकलेंगे तो यार बाद में फेस कुछ ज़्यादा पड़ना पड़ेगा, इसलिए मैं सोचा यार पहले निकल ही जाते हैं, छोड़ो, रुक के कोई फ़ायदा है नहीं। बारिश तो अभी आता रहेगा यार, क्योंकि मौसम ही बारिश वाला है। डुकाटी लेके फर्स्ट राइड बारिश, डुकाटी लेके सेकंड राइड बारिश। यार मेरा किस्मत में इतना बारिश क्यों लिखा हुआ है समझ नहीं आता है। काका भाई पहले थोड़ा रुके थे, फिर सोचा रुकने से यार फायदा तो कुछ होगा नहीं, निकल देते हैं, तो निकल गए फिर से। रेनी राइड, बट मूड इतना खराब, उसके ऊपर रेनी राइड। मतलब यार आज ना भाई, जब किस्मत खराब होता है ना तब हर तरफ से खराब ही होता है यार, कुछ अच्छा नहीं होता है तब।
और ये तो भाई बहुत ही ख़राब हो रहा है भाई, बहुत ख़राब हो रहा है। मतलब ये कैसे चलेंगे भाई इसमें। भैया बोल रहे आराम से चलना, और आराम से तो जाना पड़ेगा भैया। मौका भी क्या है हम लोगों के पास, कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। तो आप लोगों का डिमांड था भैया डुकाटी में व्लॉग दिखाइए, डुकाटी में व्लॉग। आप लोगों का डिमांड फुलफिल करने का ये तरीका मुझे भाई नहीं लेना था। मुझे एकदम प्रॉपर राइड दिखाना था, मुझे प्रॉपर वीडियो बनाना था। बट यार आज तो ना ही मूड अच्छा है और ना ही वेदर कंडीशन और ना ही मेरा किस्मत। हाँ भाई इस कंडीशन में भाई बाद में कभी भाई, प्लीज बाद में कभी भाई, बहुत खराब कंडीशन है। हाँ शुभनील दत्ता, शुभनील दत्ता। हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ 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 चलो भाई निकल रहे। हाँ भाई आई एम रियली सॉरी भाई, इस टाइम पे फोटो के लिए बोल रहे थे बट अभी एकदम सिचुएशन नहीं है। भाई बोले आप ही हो शुभनील? मैंने बोला हाँ, खुशकिस्मत या बदकिस्मत तो मैं ही तो हूँ। और यार मेरा फोन वोन सब पॉकेट में यार, सब भीग रहे, सब भीग रहे। गाइस मैं ना कम्प्लीटली भीगा हुआ हूँ, ठीक है। अरे थैंक यू भाई, थैंक यू भाई, एकदम बढ़िया भाई। मतलब अच्छा लगता है ऐसे सब्सक्राइबर लोग मिलते हैं तो। बट एक चीज़ ना भाई मैं बता देता हूँ, कभी भी कोई काम ना बाहर से नहीं कराना चाहिए भाई। कोई भी ऐसे अननोन बंदे से काम मत कराओ, कोई अननोन बंदे से कोई चीज़ मत लो जिससे आप थक जाओ भाई। मैं पूरा थक गया यार, मैं पूरा थक गया, क्योंकि ये जो पास मैंने लिया ना, ठीक है, अपना डुकाटी का, मुझे ये दोबारा से खुलाना पड़ा। क्यों खुलाना पड़ा? क्योंकि एक बंदा मुझे उल्टा सीधा चीज़ दे दिया। एंड हालत देखो मेरा यार भाई, मेरा हाथ में ग्लव्स का पेंट उठ गया, पूरा शर्ट, मेरा पैंट सब कुछ भीगा हुआ है भाई, मेरा जूता तक पूरा भीगा हुआ है, मेरा फ़ोन पूरा भीगा हुआ है भाई। ये किसका गलती है? वो बंदा बोल रहा है तुम पास वापस कर दो, मैं पैसा वापस कर दूंगा। भाई तुम पैसा वापस करोगे, क्या मेरा ये तकलीफ हुआ ये कम होगा? One eternity later. तो गाइस अभी फाइनली ना हम लोगों का डुकाटी रेडी हो गया, ठीक है। ये सब खुल गया भाई, बहुत शांति हो रहा है। बस इसको उखाड़ना बाकी है भाई, इसको डीलिंग माफिया जो जाके उखड़ेंगे। देखिए भाई अपना BM भी आ गया, इससे भी सब कुछ खोल लिए। मतलब यार एक बात सोचो, लोग सर्विस सेंटर जाते हैं पार्ट्स फिट करने के लिए, हम लोग ऐसा पार्ट्स लिए कि हम लोग को आना पड़ रहा है पार्ट्स खोलने के लिए। भाई क्योंकि 2 से 3 वीक में क्या हुआ, 5 वर्ष देखा भाई मैं बोल दे रहा, अगर कोई बाइक ले रहे हो, सुपर बाइक ले रहे हो, कुछ भी ले रहे हो ना, ऑथेंटिक जगह से एक्सेसरीज खरीदो। तो गाइस अभी डिटेलिंग माफिया आ गए हम लोग, एंड ये अपनी बाइक यहाँ पे छोड़ के जाएंगे। अभी मैं भैया का बाइक से चला जाऊँगा, कोई ना कोई लिफ्ट दे देगा मुझे, है ना। तो भाई इस पर अभी प्रॉपर सेरामिक करेंगे, क्योंकि यार मैं इस बाइक के साथ अब कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाला हूँ। तो इसको एकदम प्रॉपर सेरामिक करेंगे, प्रॉपरली इसका पूरा मेंटेनेंस होगा, एंड फिर इसको हम लोग घर ले जाएंगे परसों, मतलब फ्राइडे, ठीक है। सो गाइस मैंने उसके आगे कुछ मोटो व्लॉग नहीं किया, क्योंकि यार मुझे वीडियो बना के एकदम मन नहीं कर रहा था, बट फिर मैं बना रहा था क्योंकि आप लोग को इन्फॉर्मेशन देना था मुझे। सो उसके बाद मैं वो पार्ट्स लेके घर आ गया, एंड वो बंदा रात को आया, एंड मेरा और रंजीत भैया का पार्ट्स वो लेके गया जो हम लोगों ने खोल दिया था, एंड उसके अगेंस्ट जो रिफंड अमाउंट था वो दे दिया, ठीक है। बट वो बंदा मेरे से और रंजीत भैया से दोनों से वो सादा पेपर में वो साइन करा के लेके गया है कि हम लोग उसके कंपनी के अगेंस्ट, उसका अगेंस्ट कुछ नहीं बोलेंगे, उसका नाम नहीं उठाएंगे कहीं पे, एंड ऑल, ठीक है। और अगर नहीं होगा तो वो लीगल एक्शन लेगा। एंड एक और चीज़ कि यूट्यूबर को वो कोई चीज़ और नहीं बेचेगा। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग के पास ना वो पावर है कि हम लोग आप लोगों तक सच्चाई पहुंचा सकते हैं। तो गाइस चलो ये वीडियो यही तक था। अगर आप लोग आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, और चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग पे, तो राइड बाय।